इस वीडियो में मैं आपको IBPS SO की स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करें, साइन में हो गया, फिंगरप्रिंट्स में हो गया, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है। आज के वीडियो में मैं आपको IBPS SO का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैं पहले बताऊंगा कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को रिक्वायर है, उसी के साथ क्या फाइल साइज होनी चाहिए, किस तरह से अगर मेरे को फाइल साइज चेंज करनी है, फॉर्मेट चेंज करना है तो कौन सी वेबसाइट यूज़ करना है, सब कुछ बताऊंगा। पार्ट 2 जो होने वाला है इसी वीडियो में वो होगा कि भैया फॉर्म कैसे भरना है, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले वीडियो पूरी देखना, उसके बाद सेकेंड टाइम देखते हुए फॉर्म फिल करना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। ये वीडियो की जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक, उसको पूरी करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ द वीडियो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा है आपके पास एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर होनी चाहिए। तीसरा है एक वाइट पेपर पे प्रॉपर अपना जो थंब है वो होना चाहिए, लेफ्ट थंब। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, वाइट पेपर उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। मैं बताऊँगा क्या लिखना है। SSC का 10वीं का रिजल्ट होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, जब आप फॉर्म फिल करो आपको OTP आए तो फ़ोन आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से ईमेल ID भी वर्किंग होनी चाहिए कि OTP आए तो आप प्रॉपर्ली पुट आउट कर सको। साथ ही साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। फ़ोन में रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नंबर पुट आउट करना है। और पैन कार्ड होना चाहिए। इतना क्लियर है। अक्सर लोगों को जो मिस्टेक्स हो रही है, गलती हो रही है, अपलोड नहीं हो पा रहा है, वो ज़्यादा करके प्रॉब्लम आती है फ़ोटो में। तो फोटो है वो आपको पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। कोशिश करो कि आप उसका फिजिकल कॉपी भी अपने पास रखो, रिसेंट 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। क्लियर है। फोटो जो अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो पूरा बैकग्राउंड जो है वाइट रख रहे हैं। प्रॉपर वाइट रखोगे ना तो वो नहीं अलाउ कर रहा। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा क्रीमिश हो तो चलता है। इतना क्लियर है। पिक्सल की जो डायमेंशन है वो स्ट्रांगली फोकस रखो। 200 से 230 के अंदर ही आपका पिक्सल होना चाहिए। 200 से 230 के साइज़ का आपका पिक्सल होना चाहिए। फाइल साइज़ आपकी जो होनी चाहिए वो 20 KB से 50 KB के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 KB डाल दिया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 20 KB के ऊपर और 50 KB के नीचे, यही साइज़ के अंदर अपने को अपलोड करना है। और आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPEG होना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फट से आपका फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको यार सुमेर भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं इसको कैसे बनाऊँ, तो कुछ वेबसाइट्स है। एक reduceimage.com करके है, एक I Love IMG है। यहाँ पे आपको फाइल्स रिसाइज करने में मदद हो जाएगी, पिक्सल सेट करने में मदद हो जाएगी और उसी के साथ फाइल फॉर्मेट चेंज करने में मदद हो जाएगी। आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ChatGPT में अपनी फ़ोटो डालो और ये बोलोगे मेरे को ये पिक्सल, ये फाइल साइज़ और ये फॉर्मेट में चाहिए, वो भी आपको बना के दे देगा। इतना क्लियर है। क्लियर है। फिर आ जाते हैं सिग्नेचर के। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली आप जो इंक यूज़ कर रहे हो वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए जब आप साइन कर रहे हो। आपकी जो पिक्सल डायमेंशन है वो 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए। फाइल साइज़ है वो 10 KB से ऊपर और 20 KB के नीचे होनी चाहिए। तो आप रिड्यूस IMG और यहाँ पे जाके अपनी फाइल साइज अरेंज कर सकते हो। क्लियर है। साथ ही साथ फाइल फॉर्मेट JPG और JPEG होना चाहिए। जब साइन कर रहे हो तो कैपिटल लेटर में सब मत करना, वो एक्सेप्टेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है, तो एक ब्लैंक वाइट पेपर पे अपने को अपना अंगूठा लगाना लेफ्ट कलर में। लेफ्ट वाला कलर का क्या, इंक कलर आपका ब्लैक या ब्लू दोनों चलेगा। पिक्सल डायमेंशन 240 × 240 पिक्सल होना चाहिए। फाइल साइज जो है वो 20 KB से लेके 50 KB के अंदर होना चाहिए। ओके। JPG JPEG अपना फॉर्मेट होता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मतलब होता है व्हाइट पेपर पे आप लिख रहे हो कि आई आपका नाम, हियर बाय डिक्लेयर, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन सबमिट की है मेरी है, मैं सोच समझ के फिल आउट कर रहा हूँ। क्लियर है। ट्रू है, सब कुछ है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है एज इट इज़। सारी चीज़ें कैपिटल में मत लिखना वरना प्रॉब्लम होगी। कैपिटल में सब नहीं लिखना है, जैसा दिया है वैसा का वैसा लिखना है, इधर अपना नाम डाल देना है बस। ओके। पिक्सल जो डायमेंशन है वो जो इंक का कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। पिक्सल डायमेंशन 800 to 400 पिक्सल होना चाहिए। 800 × 400 पिक्सल। फाइल की साइज 50 KB से 100 KB के अंदर होनी चाहिए। फाइल फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। ओके। SSC का रिजल्ट है वो है PDF फॉर्मेट में, A4 फाइल साइज होना चाहिए। क्लियर है। ओके। और जो फाइल साइज है वो 500 KB के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अदर जो डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए वो है आपका वर्किंग मोबाइल नंबर और वर्किंग ईमेल ID के OTP आए। साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है ये आपके फ़ोन में या फिर आपके पास फिजिकल, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा क्योंकि उसके अंदर के नंबर डालने। इतना क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फोटो जब अपलोड करोगे उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कंप्लीटली वाइट मत रखो, ज़्यादा एकदम ही ग्लची मत रखो, क्रीम टेप करो तो एक्सेप्ट हो जाता है। ओके। देख भाई, आगे बढ़ने के पहले मेरे को सिंपल सा सवाल है कि देखो फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है और एग्जाम्स बहुत जल्दी सर पे। ऐसे टाइम पे क्या आपकी प्रिपरेशन हो गई है? नहीं सुन भाई, थोड़ा थोड़ा हुआ है। अभी हम क्या करें, थोड़ा यहाँ से पढ़ रहे, थोड़ा वहाँ से पढ़ रहे, बाहर रहे। ऐसे हर जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना भाई, अपने पास उतना टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। ये टाइम आपको स्ट्रक्चर लानी चाहिए कि एक ही जगह पे मेरे को वीडियो लेक्चर्स मिल जाए,
नोट्स मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाए, और जो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुई है उसी हिसाब से पेपर पैटर्न के हिसाब से मुझे प्रॉपर मॉक टेस्ट मिले। और यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का IBPS SO का कोर्स। हम IT ऑफिसर का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब प्रॉपर मिलेगा, प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। एक ही जगह से प्रॉपर फोकस प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी भाई। और करेंटली हमारे कोर्स पे 50% ऑफ चल रही है, तो ये भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद फट से बहुत जल्दी कोर्स बढ़ जाएगा। तो अभी आपको 999 में कोर्स मिल रहा है, बाद में वैसे कोर्स की प्राइस 2000 है। तो फट अभी एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन को तगड़ा करो, किक स्टार्ट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं फॉर्म फिलिंग। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ एक फोल्डर में पुट आउट कर लिए हैं। अपने पास आधार कार्ड भी है, अपना पैन कार्ड भी है, मोबाइल नंबर अपने फ़ोन में है जो अपन एक्टिव है, और अपने पास अपनी ईमेल आईडी भी है। ये सारी चीज़ें रख ली। अब शुरू करते हैं। सिंपल सा हम गूगल पे गए और मैंने सर्च किया IBPS डालने से जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, अपने को थोड़ा नीचे जाना है, देखो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इधर स्पेशलिस्ट ऑफिसर देखो लाइव दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, पहली वाली जो लिंक है उस पर जाना है। यहाँ पे जाओगे तो नोटिफिकेशन वाला है, रिक्रूटमेंट वाला है, हमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप इधर क्लिक करो। तो हमने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, हम एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मुझे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया। पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर आपका फ़ोन और ईमेल वेरीफाई करेंगे, फिर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर लेंगे, फिर आपकी डिटेल्स लेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो सकती है सारी चीज़ें, फिर वो प्रीव्यू करेंगे, फिर लास्ट में अपने को अपना साइन और डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन वो सब अपलोड करना है, एंड में आपको पेमेंट करना है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम एक एक करके जाएंगे एकदम आसान से। सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं। फर्स्ट नेम डालना है आपको अपना, मेरा नाम फर्स्ट नेम ये है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे मेरा मिडिल नेम डालना है। ये आपको इस तरह से डालना है जैसे आपके आधार कार्ड में डाला हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे मेरा लास्ट नेम डालना है। देन ओके, आई कंफर्म पे मुझे क्लिक करना है। ओके, हैव यू एवर चेंज योर नेम? नो। यहाँ पे मैं आई कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, पर फिलहाल नहीं हो रहा, तो हम नीचे जाते हैं। अभी आपका फ़ोन नंबर मांग रहा है। फ़ोन नंबर ऐसा रखो जो अभी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि आपको OTP आगे जाके आएगा फॉर्म फिलिंग के। तो ठीक है, तो मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे भी इसको पुट आउट कर देता हूँ। डन। आपके पास एक अल्टरनेटिव नंबर है, आप चाहो तो पुट आउट कर सकते हो। आई कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू मी सेल्फ। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और जो जीमेल आप यूज़ करते हो, जैसे डोमेन मेरा gmail.com है। क्लियर है? आपको अपनी ईमेल आईडी इधर भी डालनी है फिर से कंफर्म करने के लिए। डन। अब आपको कोड डालना है। कभी कभी अगर आपको कोड प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, एक बार ये मैंने पूरा ऑफर भर दिया है, मुझे अभी उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपको एरर देगा, लेकिन अभी वैसा नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपर फिल हो गई है। ठीक है, चलो आई श्योर द डिटेल एंटर सा करेक्ट, क्योंकि आगे जाके एक बार आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दी तो बाद में आप इसको चेंज नहीं करोगे, इसलिए आपको पहले प्रॉपर्ली सारा चेक कर लेना है। ओके भैया, करेक्ट है। ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये मेरे से अभी मेरा मांगेगा OTP पुट आउट करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला मैं वापस इसको एक बार सिक्योरिटी कोड डालता हूँ। अब मैं जब सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक OTP आया रहेगा। ओके, मेरे को OTP आ गया। मैं वेरीफाई कर देता हूँ। मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई हो गया। अब मुझे एंटर ईमेल कर रहा हूँ, तो आपको एक और बार कैप्चर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कैप्चर डालने के बाद पुट आउट करता हूँ तो मुझे OTP आ गया है। ओके, मेरा OTP आ चुका है। वेरीफाई OTP। ओके, दोनों मेरे OTP वेरीफाई हो गए हैं। मुझे अभी नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे कर लोगे, आगे बढ़ जाते हैं। अभी अपने को अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। क्लियर है?
पहला फ़ोटो पर अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और आप ये फ़ोटो रखना जिसके आपके पास आगे जाके कॉपीज़ हो अवेलेबल, कि मेरी बात आगे जाके शायद आपको लग सकते हैं, तो 10 कॉपी अपने पास उसके अवेलेबल हो, वैसा को फ़ोटो रखना। फ़ोटो में पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, वो सब अच्छा रहेगा भाई। तो मैं ब्राउज़ पे जाता हूँ, मैं ब्राउज़ पे जाके मैंने एक प्रॉपरली फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जो साइज़ मैंने बताया उसी साइज़ का करना, तभी वरना दिक्कत हो सकी। ये रीसेंट फ़ोटो है। अभी ये कह रहा है कि देख भाई, सिर्फ ये फ़ोटो अपलोड करने से नहीं चलेगा, तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे एक फ़ोटो कैप्चर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप अपने वेबकैम से ले सकते हो, फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल से कर सकते हो। मोबाइल से करने के लिए क्या करना है, क्लिक किया टू स्कैन, अपना फ़ोन का कैमरा ओपन कीजिए, इसको स्कैन कीजिए। जैसे ही आप स्कैन करोगे एक लिंक आएगी, उस लिंक पे आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको कैप्चर इमेज का ऑप्शन आएगा। ठीक, एक और दिक्कत हो रही है जो बच्चों को होती है, भाई देख अगर मैं ये बैकग्राउंड के साथ अभी फ़ोटो लूँ ना तो दिक्कत होगी। हमारी बात समझ रहे हो? आपका एक ऐसा कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका फ़ोटो जो है वो प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं 2 मिनट क्या करूँगा, साइड में जाऊँगा, प्लेन बैकग्राउंड ढूंढूंगा और एक फ़ोटो खींचूंगा। तो भैया मैंने फ़ोटो अपलोड भी कर दी है और उसी के साथ साथ मैंने एक फ़ोटो प्लेन बैकग्राउंड के साथ खींच भी ली है। मैं दोनों पे क्लिक कर देता हूँ, आई कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो भैया हमें अपनी सिग्नेचर के लिए ब्राउज़ करना पड़ेगा। तो ये मेरी सिग्नेचर है जो मैंने एग्जैक्ट साइज़ के हिसाब से ली थी जैसे चाहिए थी। आई कन्फर्म और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने के बाद मेरी फ़ोटो प्रॉपर्ली अपलोड हो गई है। बहुत बच्चों को फ़ोटो में प्रॉब्लम आ रही थी, तो जब फ़ोटो खींच रहे हो तो ऐसा कोशिश करो कि फॉर एग्जांपल आपके पीछे बैकग्राउंड प्रॉपर हो, मतलब आप कह सकते हो कि प्लेन बैकग्राउंड हो। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि बहुत सर्वर का लोड होता है, तो आप बहुत लेट नाइट 1-2 बजे भी फॉर्म भर सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है, या फिर सुबह सुबह फिल किया करो जब ज़्यादा लोग नहीं फिल करते। ओके, अब हमें क्या पूछ रहा है, ये बेसिक डिटेल पूछ रहा है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कौन से पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आगे जाके किस में आप देना चाहते हो, आईटी ऑफिसर है, एग्रीकल्चर है, कौन से में फील्ड में, तो अपने को आईटी ऑफिसर सिलेक्ट करना है। ओके, आपको आपकी कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे प्रॉपरली कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं बोलना कि मैंने गलती से ये कर दिया, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो मैं जनरल क्लिक करता हूँ, इन्होंने बताया कि देख भाई सोच समझ के बाहर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको पूछ रहा है कि आपके पास ऐसी कोई डिसेबिलिटी या फिर वैसा कुछ है अबव 40% वाला, तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको है तो आप यस पे क्लिक करके वो बाकी डिटेल्स फिल कर सकते हो। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, नो में कर देता हूँ। ठीक है। आर यू बिलोंग टू अ रिलीजन माइनॉरिटी, अगर अपना है तो आप यस कर सकते हो, अपना तो नो है भाई, जनरल में आता है अपन, हिंदुइज़्म में है मेरा। आपके कोई एक्स सर्विस मैन या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट में था उसके बारे में ये लोग पूछ रहे हैं, तो नो। आपको कोई गवर्नमेंट बैंक या फिर इसका कोई एक्सपीरियंस है, तो फिलहाल तो नहीं है, तो नो। ये कह रहा है कि आपने जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कितनी बार दिया, पहले भी अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर या फिर किसी का भी एग्जाम्स दिया है तो आप उसको येस कर सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बता सकते हो कौन सा दिया है। फिलहाल मुझे नो है। ओके, नेशनलिटी और सिटीजनशिप है, इंडियन है भैया अपन। ओके, अभी आपसे एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल्स मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर्स में महाराष्ट्र में ही चाहूँगा, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो जैसे अभी अपन महाराष्ट्र में स्टेट कोड हो गया, तो अभी भी इसमें भी तो बहुत सारा है ना। जैसे मैं मुंबई हूँ, मुंबई थाने नागपुर अपना इधर का है। सिलेक्ट द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, मुंबई थाने। अच्छा, सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंसेस और प्रेफरेंस 2 दो होना चाहिए, तो 2 अपने को सिलेक्ट करना है। तो हम एक मुंबई के बाजू में पुणे है तो मैं पुणे जा सकता हूँ मैक्सिमम। फिर मेंस के लिए, तो मेंस के लिए भी भैया अपना मुंबई है। दूसरा मेंस के लिए अपन, और तो कुछ पास ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो मैं पुणे जा सकता हूँ। अभी मुझे मेरा आईडी प्रूफ मांग रहा है कि मेरे को कौन सा आईडी प्रूफ देना, तो ज़्यादा करके आप नॉर्मली अपना आधार कार्ड दे सकते हो। आधार कार्ड दे दिया। अब जो मैंने बोला था आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना है, तो मैं अपना आधार कार्ड सेव करके रखा हूँ, उसको कर देते हैं। आपको आपका आधार कार्ड नंबर पुट आउट करना है, ठीक है, वो हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो। ओके, अभी आपको बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन पूछता है, जैसे आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस। अभी अपना आधार कार्ड फिर से पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला था अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड पास रखना है।
कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं भाई, उनको अपना आधार कार्ड नंबर भी याद होता है, मेरे को तो नहीं रहता भाई, वो तो फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी पुट आउट करना है। ठीक है, ये सब हो गया। अभी साथ में ये भी पूछ रहा है कि क्या आपके मतलब आप ट्विंस तो नहीं हो, ट्विंस तो नहीं हो? नहीं भैया। ठीक है, अब आपसे आपके फादर नेम पूछ रहे हैं। तो जैसे मेरे फादर का नाम, जहाँ में सुमेर सिंह नॉर्मली नाम में आता है, तो मेरे फादर का नाम करण सिंह है, तो आप बीच में स्पेस मत डालना, करण सिंह साथ में लिखना। ओके, मदर्स नेम, ओके, वापस फादर्स नेम कंफर्म करना है। डन है, डन है। हियर बाय डिक्लेयर बाय द नेम एज माय फादर्स और मदर्स, सेम एज। ओके, यस पे क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपना यहाँ पे एड्रेस पुट आउट करना है। ठीक है, आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। आपको आपका पिन कोड डालना है। डन। ओके, परमानेंट एड्रेस भी सेम एज अबाउ है। चूज़ द एड्रेस, करस्पॉन्डेंस पे क्लिक कर देना, हो गया। ओके, तो अभी जैसे मैंने अपना ये डाला था कि जनरल तो इसकी फ़ीस ये होती है 850। अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक और बार ना सब सही है कि नहीं वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करने का। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, तो दूसरी बार करने का। क्लिक किया, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके भैया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अभी आपको आपकी क्वालिफिकेशंस पूछेगा। क्लियर है? तो आर यू ग्रेजुएट? यस आई एम ग्रेजुएट। तो अभी आपको आपका एसएससी पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था मेरा। ठीक है, अभी आपको डेट ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो डेट ऑफ पासिंग आप अपना डाल सकते हो जब आप 10वीं पास आउट किए थे। क्लियर है? ओके, ये मैंने पुट आउट कर दिया। अब आपको ये परसेंटेज पूछ रहे हैं, प्लीज़ यार अपने परसेंटेज एग्जैक्टली डालना, 65 पॉइंट, 75 पॉइंट, जितना भी पॉइंट है वो पुट आउट करना। और इसी में भी गलती मत करना। वैसे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिस्टेक मत करना वो चीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज है 59.8, तो उसको 60 मत कर देना, 59.8 ही रखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आपकी ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से की थी। ठीक है, अब आपको अपना जो भी पढ़ाई है, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ, तो मैं वो पुट आउट कर देता हूँ। ठीक है, स्पेशलाइजेशन तो नहीं। प्लीज़ एंटर द ग्रेजुएशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। 4 साल का मेरा ड्यूरेशन था। ओके, और मैंने कब पास आउट की थी? जैसे मैं फिलहाल 25 लिख रहा हूँ। ओके, अभी भी यहाँ पे भी अक्सर आपके जो ग्रेजुएशन होता है, जैसे महाराष्ट्र में क्या होता था कि हमारे CGP होते थे। क्या होता था? CGP होता था। तो जैसे किसी का 6.79 हो गया, किसी का 6.99 हो गया, तो आपको अपने CGPA को प्रॉपर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर इसको पुट आउट करना है, और वो भी प्रॉपरली। जैसे मेरा बना था, ये मेरा परसेंटेज बना था। There should be 2 digit of address। ओके, ठीक है भैया। पोस्ट ग्रेजुएशन अपना था नहीं। आपने DOE ACC का B लेवल का एग्जामिनेशन क्रैक किया है? नहीं भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है आपको कुछ? तो नहीं होगा, तो आप अपना डाल सकते हो। ओके, वेदर एनी प्रोसिक्यूशंस, डिटेंशन, फाइन, कभी कोई केस वेस हुआ है, कुछ चल रहा है अपने पे, तो उसके बारे में तो नो। अभी अपने को यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज में जैसे मैं पहला सब सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। मैं रीड कर सकता हूँ इंग्लिश में, मैं राइट कर सकता हूँ, मैं स्पीक कर सकता हूँ। आई कैन टॉक इन इंग्लिश ब्रो, या यू नो। फिर अगला लैंग्वेज है हिंदी। आई कैन रीड इन हिंदी, आई कैन राइट इन हिंदी, एंड आई कैन स्पीक इन हिंदी। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद एक और बार वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक कर देने, एक और बार करना है।
अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ एरर नहीं है, तो वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस पूछ रहा है। प्रेफरेंसेस आप दो चीज़ों के बेसिस पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कि उन बैंक्स को पहले प्रेफरेंस करो जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, मेरी बात समझ रहे हो, उनको कर देना। और हो सकता है वो ऐसे भी देख लो कि भाई अपने यहाँ पे कुछ हो तो वैसा, पर बेसिकली उन बैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। या फिर आप ओवरऑल चीज़ों को पता कर सकते हो कि कौन से बैंक में अच्छी चीज़ें रहती है, बेनिफिट्स होता है, आप अपने हिसाब से अपना रिसर्च कर देना। मैं फ़िलहाल ऐसे ही फिल आउट कर रहा हूँ महाराष्ट्र, इसलिए मैंने महाराष्ट्र बैंक पहले डाल रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? मैंने उसको प्रेफरेंस दे दिया। अब एक और बार अपनी डिटेल सही है कि नहीं, इसलिए आपको वैलिडेट करता नहीं है। डन है, डन है। अभी आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक बार आ गई है, तो उसको क्या करना है, पूरा एक बार अच्छे से चेक कर देना है। ओके, मस्त पैकी टाइम निकालो, पढ़ो एक एक चीज़। ओके, देखो कुछ गलतियाँ तो नहीं है, एकदम अच्छे से, क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं होंगे। अपनी बात समझ रहे हो? अच्छे से 2 बार टाइम निकाल के पढ़ो, भरो फॉर्म। ऐसा नहीं कि अरे यहाँ भर दो, नहीं, अच्छे से। बाद में दिक्कत होगी तो क्या मतलब। आई एग्री पे क्लिक करना है, आई कन्फर्म पे, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इन्होंने बोल रहा है देख भाई तू कंप्लीट कर रहा है, बाद में बोलना मत, अच्छे से चेक किया सर जी। ओके, आई श्योर वांट टू कंटिन्यू। ओके भाई, फाइनल कंफर्मेशन। अभी भी आपसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांग रहा है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांग रहा है, और आपका एसएससी की मार्कशीट मांग रहा है। अपन ने सब निकाला हुआ है। हाँ जी भाई, डाल दिया। ठीक है, डिक्लेरेशन रेडी है, और उसके साथ 10वीं की मार्कशीट भी रेडी है। ठीक है, ओके, आई कन्फर्म द हैंड रिटन डिक्लेरेशन मेरा है, थंब इम्प्रेशन मेरा है, एसएससी का रिजल्ट भी मेरा है। आपको अगर डिजी लॉकर से कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, मैं फ़िलहाल नो लिख रहा हूँ। ठीक है, डन है। मैं आपको ये कोड डाल देता हूँ, यस। ओके, अभी आपसे पेमेंट प्रोसेस पूछ रहे हैं, तो अपने को आज हर कोई क्या यूज़ करता है, हर कोई आज के टाइम स्कैनर यूज़ करता है। तो स्कैनर पे कैसे पहुँचना है, मैंने बिल डेस्क पे क्लिक किया, कोड पूछ रहे हैं, बी डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यूपीआई पे जाना है, यहाँ पे स्कैन करो, पेमेंट कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इतना क्लियर है? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। इसके अलावा फिर भी आपको फॉर्म फिलिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। आप जैसे ही कमेंट करोगे मैं कमेंट का रिप्लाई फर्स्ट कमेंट में पिन करके दे दूंगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उधर 5000 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे कुछ भी डाउट्स होगा तो हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वो जाके। लास्ट एडवाइस रहेगी, अपना 100% दो और बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस करो, आप इसको क्रैक कर लोगे। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।